Hello, bachcho. Let's read out the questions. Questions says a cup of coffee cools from 90 degrees Celsius to 80 degrees Celsius in T minutes when room temperature is 20 degrees Celsius. The time taken by a similar cup of coffee to cool from 80 degrees Celsius to 60 degrees Celsius at room temperature 20 degrees Celsius is. So अब बेसिकली हमें दो टाइम इंटरवल्स दे रखे कि जब कॉफी 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक कूल डाउन होती है, उस टाइम पर जो टाइम लग रहा होता है वो टी मिनट्स के बराबर है। टी नॉट 20 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है। सेकंड केस में 80 डिग्री सेल्सियस से तो 60 डिग्री सेल्सियस तक कूल डाउन हो रही है बाय टेकिंग अ टाइम लेट्स से टी डैश, जो कि हमें फाइंड आउट करना है विद सेम सराउंडिंग टेम्परेचर। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use for this question. So हम यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का यूज करेंगे, जिसके लिए सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा टी बाय डेल टी। दिस विल बी इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ इनटू द ब्रैकेट टी एवरेज माइनस में टी नॉट। यहाँ पर के थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, डेल्टा टी चेंज टेम्परेचर, डेल्टा टी चेंज टाइम, टी एवरेज टेम्परेचर, टी नॉट सराउंडिंग टेम्परेचर। सो इसी फॉर्मूले को हम रिराइट कर सकते हैं। देखिए डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर। सो लेट कर लेते कि ये T1 से T2 तक चेंज हो रहा है, करेक्ट, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन कितना है 2। दिस विल बी इक्वल्स टू के टाइम्स टी एवरेज यानी कि T1 प्लस में T2 बाय 2 हो जाएगा, फिर माइनस में टी नॉट। सो हम वन बाय वन केसेस अप्लाई करेंगे। So according to case first 90 to 80, ठीक है, कॉफी कूल डाउन हो रही है, divided by T, this will be equals to K will be as it is into the bracket 90 plus 80 divided by 2 minus में सराउंडिंग टेम्परेचर तो सेम ही है, दैट इज 20। तो यदि मैं सॉल्व करूँ उसी हो जाएगा 10 by T is equals to K 90 plus 80 170 by 2, so 170 by 2 यानी कि 2 8 are 16, 10 बचा, 2 5 are 10, 85, 85 में से 20 चला जाए 65 अराउंड समथिंग। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरीके से हम केस सेकंड को डिस्कस करेंगे। अब इस कंडीशन में हम सबसे पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं कि T1 to T2 by del T is equals to K times T1 प्लस में T2 by 2 माइनस में T नॉट। से आप जस्ट इतना कर लीजिए कि इसको डेल टी रहने दीजिए। अब इस केस में हमने देखिए क्या किया है, 80 to 60 कूल डाउन हो रहे हैं और उसके लिए रिक्वायर्ड टाइम हमने टी डैश माना था, इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ 80 प्लस 60 बाय 2 माइनस में 20। सो ये कितना हो जाएगा 20 बाय टी डैश इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ 80 प्लस 60 140 बाय 2, 70 में से 20 चला गया 50। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड करने पर, ठीक है, सो 1 और 2 को यदि हम डिवाइड करें तो बाकी की जो टर्म्स है, देखिए यहाँ पर 50 है, सो लेट मी जस्ट हैव अ लुक। सो 10 बाय टी 10 बाय टी बाय 20 बाय टी डैश, दिस इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ 65 डिवाइडेड बाय के टाइम्स ऑफ 50। सो के से के कैंसल, 10 2 ज़ा 20, फिर 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, सो हमारे पास न्यू टाइम टी डैश विल कम्स आउट इक्वल्स टू 13 टी डिवाइडेड बाय 5। यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर, जो कि हमने फाइंड किया बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एज पर द गिवन ऑप्शन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.